हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको करवा रहा हूँ +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व। आज मैं क्वेश्चन नंबर 25 करवाऊंगा, है ना। और इस पेपर का जो कोड है वो है 6761 बच्चों, ठीक है। ये 26 मार्च को पेपर हुआ था, ये अभी 2025 में। तो यहाँ पे लिखा है ललित और मदन, ये दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 7:3, ठीक है। 31 मार्च 2024 को फर्म जो है डिसॉल्व हो रही है, फर्म जो है खत्म हो रही है। तो आफ्टर ट्रांसफरिंग सन्ड्री एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, है ना, अदर देन कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस, ठीक है। तो एसेट और लाइबिलिटी को कर दिया गया है ट्रांसफर, ओके। तो यहाँ पे बोला गया है कि द फर्म हैड स्टॉक, देखिए सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जर्नल एंट्री आपको पास करनी है ना। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि फर्म के पास जो स्टॉक है 2 लाख का था, उसमें से 40% ऑफ स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ 1 लाख रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई ऐसी एंट्री आती है जिसमें कोई भी क्रेडिटर या थर्ड पर्सन फर्म की एसेट को टेक ओवर करता है, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नो एंट्री पास फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द क्रेडिटर, कोई भी एंट्री पास यहाँ पे नहीं होगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% लॉस। और जो रिमेनिंग स्टॉक है ना, देखिए तो 40% का स्टॉक इसने टेक ओवर किया, बाकी का 60%, यानी कि इसका 60% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वो, 60% निकालेंगे तो 1,20,000 रुपये, ठीक है। 1,20,000 का जो स्टॉक है वो 10% के लॉस पे सेल कर दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री होगी यहाँ पे, देखिए क्या एंट्री पास होगी इसकी, इसकी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तो हम यहाँ पे कितना अमाउंट जो है 2 लाख का 60%, है ना। और देखिए यहाँ पे 10% के लॉस पे बेचा है, तो 90% वैल्यू जो है 90% निकालेंगे, 2 लाख का 60%, उसकी 90% वैल्यू, तो वो आ जाएगी 1,08,000 रुपये, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया था कि 10% के लॉस पे सेल किया गया है रिमेनिंग स्टॉक। तो 1,20,000 का जो स्टॉक है ना, उसमें से 10% को माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 1,08,000 आ जाएगा, तो 1,08,000 से ये एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। तो पहले केस में दो चीजें मैंने आपको बता दी, एक तो एंट्री पास नहीं होगी क्रेडिटर्स की, और दूसरा जो है लॉस, यानी कि 1,08,000 में हमने सेल किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड, कोई रिमेनिंग क्रेडिटर होंगे उसको पे किया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 2,10,000 और 2,10,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख की थी, वर एक्सेप्टेड बाय मिसिज मदन, है ना, मिसिज मदन अगेंस्ट द सेटलमेंट ऑफ लोन 5,40,000। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फुल सेटलमेंट की बात नहीं लिखी गई है, ठीक है, ओके। तो 5 लाख की मशीनरी को एक्सेप्ट किया है, यानी कि 40,000 का लोन अभी भी बाकी है। और मिसिज मदन, यानी कि यहाँ पे मदन पार्टनर है, तो मदन की वाइफ है जो कि थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो देखिए जब भी थर्ड पर्सन या क्रेडिटर कोई भी एसेट एक्सेप्ट करेगा तो उसकी एंट्री पास नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो नो एंट्री पास फॉर 5 लाख रुपीज बिकॉज एसेट टेकन ओवर बाय आउटसाइडर, यानी कि उसकी वाइफ ने टेक ओवर किया है। तो दूसरी एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पे कि हम 40,000 का जो लोन बच गया है ना 5,40,000 में से, तो वो पे हो जाएगा कैश या बैंक के थ्रू। यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, अमाउंट पेड टू मिसिज मदन 40,000। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे, डेटर्स जो है 3,50,000 के हैं, सेल किए गए हैं डेट कलेक्शन एजेंसी को, जिसने 25,000 की कमीशन चार्ज की है। तो इसमें से 25,000 माइनस कर देंगे, है ना, बाकी का अमाउंट जो है हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री होगी यहाँ पे क्या, कि नेक्स्ट एंट्री पास होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,25,000 रुपीज, क्योंकि अमाउंट जो रिसीव किया हमने डेट कलेक्शन एजेंसी से, है ना, क्योंकि हमने सेल किए हैं डेटर, ओके। तो 25,000 माइनस हो जाएगा, 25,000 की जो है यहाँ पे चार्जेस पे करेंगे हम, तो 3,25,000 से ये अमाउंट जो है रिसीव होगा बच्चों, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ओके जी। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, वर टेकन ओवर बाय पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लेंगे यहाँ पे, देखिए तो यहाँ लिखेंगे ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट, तो एसेट जो है कौन टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर लिखा गया है, तो यानी कि कौन, ललित और मदन, ठीक है।
और जो मदन का ललित का शेयर है 7, मदन का है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मदन्स कैपिटल अकाउंट। तो मदन का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ललित का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, है ना। तो 7:3 में ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने टेक ओवर की, तो 10,000 से क्रेडिट होगा रियलाइजेशन और 7,000 से डेबिट होगा ललित और मदन 3,000 से, ठीक है। लास्ट एंट्री जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो 6th एंट्री है, एक्सपेंसेस है 8,000 के किसके डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस है, तो वो पे हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बच्चों, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन पेड 80,000 और 80,000, ठीक है। तो आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। तो ये एंट्री जो है इस क्वेश्चन में हमने पास करनी थी। सोचो ये था क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। आई होप आपने सबने ये क्वेश्चन किया हो। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।